खोलो उसे। सॉरी सर। इट्स एन ऑर्डर। आप लोग चलिए। यहां सबने कहा तुम किसी काम के लायक नहीं हो, लेकिन मुझे लगा तुम मेरे बहुत काम आ सकते हो। मैं अकरम शेख, सीबीआई। तुम्हारा नाम रचित है ना? तुम्हारी जिंदगी के 2 मकसद है और दोनों ही मकसद जेल से बाहर जाए बगैर पूरे नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं इस जेल से निकलने में, अगर तुम मेरी मदद करो देश को एक मुसीबत से निकालने में। एल्फिंस्टन जेल कुछ याद आया? अब वो एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन जब वो एक जेल थी तब कोई भी कैदी उस जेल को तोड़कर नहीं भाग पाया था, सिवाय एक के, और वो तुम। जेल के नीचे पानी के रास्तों की एक भूल भुलैया है जो सिर्फ तुम जानते हो। वहां से तुम भागे थे, मैं उसी रास्ते से जेल तक पहुंचना चाहता हूं। तुम मेरे साथ चलोगे क्योंकि मेरे साथ चलने से तुम्हारा भी एक मकसद पूरा हो सकता है। 213 लोगों को कैद करके रखा एल्फिंस्टन जेल में 2 शरीफ लोगों ने, और वो 2 शरीफ आदमी हैं तुम्हारे दोस्त, वो 2 भाई अब्बास और अली। उन्होंने मुंबई की 7 झीलों को जहरीली मिसाइल्स के निशाने पर रख दिया है। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो मुंबई के साथ साथ सारे देश को बर्बाद कर देंगे। मैं जानता हूं इससे तुम्हारे हालात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इस बार तुम्हारे दुश्मन हाथ से निकल गए तो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर निकल जाएंगे। उन्हें घेरने का इससे अच्छा मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मेरे साथ चलो और अपना बदला ले लो। ओके बड़ी। हे, मैं तो भूल गया, तुम्हारा दूसरा मकसद प्यार। कहते हैं प्यार मरता नहीं, और सुना है तुमने तो ऐसा प्यार किया कि कोई प्यार करने वाला ही उसे समझ सकता है। वो छोड़ के चली गई तुम्हें अपनी दुनिया में, लेकिन वो चाहे किसी भी दुनिया में हो, कभी तो मिलोगे तुम उससे। क्या कहोगे उससे? मुजरिम थे, सजा काट ली। कुछ ऐसा नहीं करोगे जिससे उसकी नजरों में उठ सको, ताकि वो कह सके तुमने प्यार किया ऐसा जो कोई और नहीं कर सका। आई एम प्राउड ऑफ यू रचित। ये जंग किसी की नफरत में लड़ सकते हो या अपने प्यार के खातिर लड़ सकते हो, या फिर मुंबई के करोड़ों लोगों की खातिर। सर एक बात बोलूं? सर आप बहुत बड़ी बड़ी बातें एक छोटे से शेर में कह जाते हैं। सर बिना इश्क किए तो शायरी होती नहीं। सर बताइए ना, उसने आपसे प्यार ही नहीं किया था या प्यार करके आपको धोखा दे दिया था? उसने प्यार भी किया और धोखा भी नहीं दिया। एंड फॉर योर काइंडेस्ट इंफॉर्मेशन यंग मैन, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। गुड नाइट एंड सी यू बॉडी। सीएम कौन? तेरा बाप बोल रहा हूँ। तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। तो लो, तेरी माँ बोल रही हूँ बेटा। They are maniacs. अबे जीनियस बोल, जीनियस। तेरी पूरी मुंबई की हवा टाइट कर रखी है कि नहीं? अबे मुंडू, तुझे डिमांड्स तो याद है ना? Please mind your language. दिमाग खतर। अली तू बात कर इससे यार।
ए सीएम, डिमांड ज्यादा है ना? 1500 करोड़ और जाने के लिए तुम्हें एक शिप चाहिए, लेकिन पनाह कौन देगा तुम्हें? एक ही तो देश है जो हिंदुस्तान के मुजरिमों को पनाह देता है। वन कंट्री। 20 घंटे हैं तुम्हारे पास, सो मूव फास्ट फास्ट। हेलो, हेलो, कौन? अकरम मियां, पाकिस्तान से ब्रिगेडियर राशिद बोल रहा हूं। जल्दी बोल जो बोलना है। मुंबई बर्बाद होती है तो होने दो, तुम अपनी नौकरी की चिंता मत करो। कश्मीर आजाद होते ही हम तुम्हें वहां का आईजी बना देंगे, और अल्लाह ने चाहा तो जल्दी कश्मीर हमारा होगा। ए राशिद, सपने देखना छोड़ दे। पिछले 50-55 साल से कश्मीर के लिए लड़ रहे हो। अल्लाह ने कभी तुम्हारी मदद की? नहीं ना? जानते हो क्यों? क्योंकि अल्लाह भी यही चाहता है कि कश्मीर हिंदुस्तान में ही रहे। अरे हमारी नहीं तो कम से कम अल्लाह की तो मान लो। अल्लाह की मान के ही तो मैंने अपने मुसलमान भाई की मदद की खातिर फोन किया भाई। क्यों? पाकिस्तान में मुसलमान नहीं रहे, उनकी मदद करो राशिद मियां। और अगर तुम्हारी नजर में पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हैं तो फिर बड़े अफसोस की बात है। और अगर हैं और फिर भी आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो तुम्हारे मुल्क के लोग तुम्हें गद्दार कहेंगे राशिद। गद्दार हमें नहीं, तुम्हारे मुल्क के लोग तुम मुसलमानों को कहते हैं। हाँ, है यहाँ कुछ लोग जो हमें कदम कदम पर देशभक्ति सिखाते हैं, जैसे कि तुम हमें घड़ी घड़ी इस्लाम सिखाते हो। देख ब्रिगेडियर, मेरा मजहब है इस्लाम, लेकिन मेरा मुल्क है हिंदुस्तान। इसलिए मैं करता हूं भारत माँ को सलाम, जिसे तुम लोग करते हो लहू लुहान। देखो, बंद कर दो ये सब, वरना ऐसा सबक सिखाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। बैंड बजा देंगे तुम्हारा। ओवर एंड आउट।